हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट इजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं साइंस की न्यू वीडियो। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। दोस्तों इसके ऊपर काफी सवाल बनते हैं एग्जाम में और पूछे भी जाते हैं कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो हम पहले बात कर लेंगे रेखीय आवर्धन होता है क्या, उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों जानते रेखीय आवर्धन होता क्या है? किसी वस्तु के रेखीय आवर्धन होता क्या है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। दोस्तों रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वेरी इंपोर्टेंट चीज है। प्रतिबिंब की लंबाई होगी और क्या होगा? उस वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई होगी और प्रतिबिंब की लंबाई क्या कहलाएगा दोस्तों? रेखीय आवर्धन कहलाता है। जो रेखीय आवर्धन जी क्या दोस्तों मैं बताऊं, रेखीय आवर्धन डिनोट करते हैं एम से होता है। एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ होता है। दोस्तों एम क्या होता है मैं आपको बता, रेखीय आवर्धन। तो इसको हम लिख सकते हैं आई में डिनोट करेंगे। आई क्या होता है? रेखीय आवर्धन बराबर होता है, हिंदी में भी आप लिख सकते हो रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। दोस्तों ये होता है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, मतलब बट्टे में जो लिखा जाता है अनुपात होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? रेखीय आवर्धन कहलाता है। इस फॉर्मूले को हम दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं। जो आई दोस्तों क्यों माना है कि आई फॉर होता है इमेज। आई फॉर क्या होता है? इमेज माने प्रतिबिंब। ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट माने वस्तु। तो आई फॉर इमेज और ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु। इसलिए दोस्तों इनको आई और इसको ओ लिया गया है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आई को हम होवी भी लिखेंगे। जो फॉर्मूला यहां से बनेगा दोस्तों, निकाल के बताता हूं मैं आपको। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ बराबर v अपॉन यू भी होता है। ये वैल्यू आपस में दोस्तों इक्वल होती है। इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। मतलब जो आई बराबर होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब सवाल कराए थे इसके ऊपर, जो फॉर्मूला लिखाया था 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इसके ऊपर बताया था दोस्तों एफ फोकस दूरी होती है, वी प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है दर्पण से, और यू वस्तु दूरी कितनी रखी है, मतलब कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी है, वो भी यही बात कर रहा है। इसमें हम क्या करें, दोनों का अनुपात ले रहे हैं। तो वो दोस्तों क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। सवाल दिया है एक उत्तल दर्पण के सामने
सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तथा दोस्तों यहाँ 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर की है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर की है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वह लंबाई ज्ञात कीजिए, वह प्रतिबिंब की प्रकृति व प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये चीज पूछ रहा है, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हमें। ये उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु धरी है, तो मैंने बताया था जब कोई उत्तल दर्पण दिया होता है उसके कोई सामने वस्तु रखी है तो हम यहाँ से निकालते हैं, यू की वैल्यू दे रखी है तो मैंने बताया था जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है तो यू की वैल्यू हमेशा माइनस में ली जाएगी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, जब वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो। अब दोस्तों मुझे यहाँ सी की वैल्यू दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, सॉरी आर की, मैंने आपको बताया था मुझे आर की वैल्यू दे रखी है दोस्तों। एक दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, दर्पण की जो वक्रता कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर है दोस्तों। और वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट दे रखा है मुझे ओ, उसकी जो लंबाई दे रखी है वस्तु की, ओ बराबर ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तो ये कह रहा है प्रतिबिंब कहां बनेगा, v का मान पूछा है दोस्तों, और लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या पूछा था, I का मान पूछा है, इसने ये 2-3 चीज पूछी दोस्तों। इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले मुझे यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालूंगा तो मुझे फोकस दूरी का आना जरूरी है। फोकस दूरी यहाँ से निकाल सकता हूँ, F = R/2, बताया था मैंने फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या में संबंध। तो F बराबर R की वैल्यू 30 दे रखी है दोस्तों, इस 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, F बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ से मुझे F की वैल्यू निकाली मैंने, इसमें कुछ नहीं, R की जगह 30 रख दिया, 2 से डिवाइड दे दिया, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी हमेशा जाहिर सी बात है प्लस में ली जाती है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू, v की वैल्यू निकाल सकता हूं दोस्तों। क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है फॉर्मूला। 1/f दोस्तों, f की वैल्यू कितना देगा 15 सेंटीमीटर बराबर 1/v प्लस u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है। जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, 1/15 = 1/v प्लस -1/10। जब दोस्तों ये माइनस की इधर आएगी तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 1/v = 1/15 प्लस 1/10। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 30 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 10 दिया 30, जोड़ूंगा दोस्तों मैं इसको, यहां से मैं कर सकता हूं 1/होगी इज इक्वल टू 5/30 आ जाएगा दोस्तों। मैं इसको मिटा देता हूँ, 5 से एक बार कटेगा, 5 6 30, वो भी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 6, वो भी बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो मेरा ओवी का मान निकल के आया 6 सेंटीमीटर निकल के आया। अब यहां से मुझे आई की वैल्यू और चाहिए थी, आई की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों मैंने अभी आवर्धन वाला फॉर्मूला बताया था आपको। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अगर मुझे मेरे पास आई की वैल्यू निकालनी है, ओ की वैल्यू मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो मुझे तीनों बराबर, दोनों वैल्यू आई बराबर 10, ओ की वैल्यू दोस्तों 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। अब इजिकल टू ओवी की वैल्यू कितनी है, ओवी की वैल्यू निकल गई 6 सेंटीमीटर, और यू मुझे कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर दे रखा था, तो मैं यहां से 10 सेंटीमीटर रख लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 5 से इसकी काट सकता हूँ 2 बार, क्योंकि ये बराबर में वैल्यू कट जाएगी दोस्तों। यू दे रखा था मैं 10 सेंटीमीटर, और यहां से मैं आराम से काट सकता हूँ, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो आई बराबर दोस्तों जो आएगा मुझे 3 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से दोस्तों हम इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों। दोस्तों आगे और सवाल लेते हैं हम, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे दिया एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों। कुछ नहीं, बात कर रहा है किसकी, अवतल दर्पण की। किसकी कर रहा है, अवतल दर्पण की। से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी कोई वस्तु, मुझे यू की वैल्यू दे रखी है दोस्तों। यू बराबर मैंने बताया था हमेशा कितना लेते हैं, माइनस में लेंगे, कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ओवी की, तो प्रतिबिंब सम्मुख बन रहा 30 सेंटीमीटर की, तो वी का मान भी माइनस में लिया जाएगा दोस्तों। किसमें लिया जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता तो हम ओवी का मान प्लस में लेते, अभी हम किस में लेंगे दोस्तों, माइनस में, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु के सामने बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी, अभी निकलवा रहा है एफ बराबर क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी। कर सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों 1/a बराबर 1/v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर प्लस u की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का
20 सेंटीमीटर। दोस्तों करेंगे इसको हम 1/f इज इक्वल टू माइनस का 30 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है, या माइनस होगा 1/20 हो जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 1/f इज इक्वल टू 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों? 60 होता है। कितना होता है? 60। दोस्तों आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, तो बहुत छोटी चीज है। 60 एलसीएम हो गया। 30 दूनी 60 होता है, माइनस के 2 बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 2 में किया जाएगा, माइनस 20 दिया 60 होता है, फिर माइनस 3 बार जाएगा। दोस्तों 1/f इज इक्वल टू, इसको जोड़ूंगा माइनस का 5, माइनस का 2 माइनस का 3 जोड़ा जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा अपॉन 60। दोस्तों मैं इसको काट सकता हूँ, 5 एकम 5 और 5 से जो वैल्यू कटेगी 5 से 12 बार कटेगी। 5 एकम 5 और 5 से 12 पर 60 होता है, आराम से कट जाएगी दोस्तों। इसको मैं करूंगा जब मुझे f की वैल्यू निकालनी होगी, f बराबर, तो पलट जाती है वैल्यू हमेशा, जब f जाएगा ऊपर तो ये भी पलट जाएगी वैल्यू, तो माइनस का 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा दोस्तों। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। मैं और क्वेश्चनों की बात करता हूँ, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की दोस्तों। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। दर्पण से दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें क्या दे रहा है? अवतल दर्पण दे रहा है, फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। f की वैल्यू f बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी, माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, u की वैल्यू दे रखी है, कितनी होगी दोस्तों? -20 सेंटीमीटर दे रखी है। और कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुझे पूछा है दोस्तों v का मान पूछा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार के सवाल में दोस्तों वही प्रोसेस चल रहा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। 1/f की वैल्यू दोस्तों -25 सेंटीमीटर है, इसी इक्वल टू दोस्तों v का मान मुझे निकालना था, प्लस u की वैल्यू मुझे दे रखी है माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये माइनस का यहाँ जाएगा तो ये माइनस कर देगा यहाँ पे, तो 1/v माइनस का 1/20 सेंटीमीटर। जब इसको वैल्यू में इधर ले जाऊंगा दोस्तों, ये जाएगी प्लस की, तो जो मेरा इधर बचेगा 1/v बचेगा, इसी इक्वल टू 1/20 जाएगा इधर दोस्तों, क्योंकि इधर जाएगा ये प्लस की हो जाएगी, माइनस का 1/25 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या करूंगा मैं? दोनों का एलसीएम लूंगा। 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों? 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, दोनों का डिवाइडेशन हो रहा है इससे, तो 20 चौका 100, सॉरी 20 पंजे 100, 5 बार जाएगा, माइनस
जी दोस्तों जाएगा 25 चौका 100 माइनस का 4 हो जाएगा, 4 बार जा रहा है 25 चौका 100, 4 बार जगह है। इसमें हम घटाएंगे दोस्तों 1/, इक्वल टू घटाऊंगा इसमें दोस्तों 1/100 बचेगा, और मैं v का मान निकालूंगा यहाँ से v इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर निकल सकता है दोस्तों। और मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ। और दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जैसे एक उत्तल दर्पण से एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? करते हैं दोस्तों। हमें उत्तल दर्पण दे रहा है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान दे रखा है। मैंने बताया था जब u का मान देता है तो हमेशा माइनस में लिया जाता है। जब प्रतिबिंब वस्तु के सामने बन रहा है तो ये वैल्यू भी हमें माइनस में ली जाएगी। v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, f क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगी? 1/f is equal to 1/v plus 1/u। इसको रखेंगे 1/f is equal to, इसकी वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, v बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर प्लस इसको रखूंगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। दोस्तों यदि हम मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1/f is equal to माइनस का 10 और माइनस का कितना हो जाएगा 40। एलसीएम लेंगे इसका 40 ही एलसीएम होगा। 1/f is equal to माइनस का 10 और सॉरी यहाँ एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 40 एलसीएम हो जाएगा। 4 भाई 40 कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 बार जा रहा है माइनस का। इसका दूंगा 40 एक 40 एक बार जाएगा माइनस का 1। 1/f is equal to, इसको मैं जोड़ूंगा माइनस का 1 और माइनस का 4 माइनस का 5/40। इसको मैं काट सकता हूँ 5 एक 5 और ये 5 से 8 बार कट जाएगा दोस्तों। 5 से एक बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा 8 बार, क्यों 8 5 40 होता है दोस्तों। इसको करेंगे 1/f is equal to 1/8 माइनस का था, इसको f की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, f बराबर माइनस का 8 सेंटीमीटर आ। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करते रहेंगे। इस प्रकार हम आपको पूरी फिजिक्स कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।